मैं जानता हूं आपका हृदय आहत हुआ है, किंतु सोचिए ना, यदि आपके आराध्य वास्तव में अपमानित अनुभव कर रहे होते तो क्या ये वर्षा रुकती? वर्षा कैसे रुकी उससे क्या, अपमान तो हुआ है ना। मेरे पति के आराध्य का घोर अपमान किया है तुमने, उसके पश्चात तुमने क्षमा तक नहीं मांगी। उचित कह रही है मेरी धर्म पत्नी। और आप बृषभान जी, मैं तो सदैव आपका मित्र रहा, सदैव आपका विश्वसनीय रहा। जब भी आपने कोई निर्णय लिया मुझसे परामर्श अवश्य लिया, और आज इतना बड़ा निर्णय आप स्वयं कैसे ले सकते हैं बृषभान जी, बताइए मुझे। किंतु उग्रपद जी, मैंने ये निर्णय बरसाना का मुखिया बनकर नहीं, एक साधारण पिता के रूप में लिया है। परंतु मैं जीवन में पहली बार मैं आपके निर्णय से सहमत नहीं हूं बृषभान जी। इंद्रदेव के अपराधी को बरसाना का दामाद बनाना उचित नहीं है, महापाप है ये। अब तुम्हारे पिता वृषभान के वचन का प्रयोग करके इस विवाह को रोक देंगे। हाँ मां, अवश्य प्रयोग करेंगे। वृषभान जी, मैं इस विवाह में सम्मिलित नहीं हो सकता। प्रणिपात। ये क्या कर दिया इन्होंने? बाबा ने अपने वचन का प्रयोग क्यों नहीं किया? चिंता मत करो मित्र, उग्रपद जी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, वो शीघ्र ही सत्य समझ जाएंगे और इस विवाह में सम्मिलित होंगे। सभी को निमंत्रण भिजवा दो, बहुत ही भव्य समारोह आयोजित होगा। अब बरसाना और वृंदावन एक सूत्र में बंधने जा रहे हैं और शीघ्र ही राधा कृष्ण का विवाह होगा। ये मेरा विवाह है, तो इसमें मेरे मामा श्री को तो निमंत्रण देना ही होगा। मामा श्री, मामा श्री, मामा श्री। मेरा विवाह तो होने जा रहा है मामा श्री। आपके ही प्रयत्नों के कारण अब मैं और राधा शीघ्र ही एक होने जा रहे हैं। अपनी इस प्रसन्नता में मैं आपको सम्मिलित करने आया, आपको अपने विवाह का निमंत्रण देने आया। आपके आगमन से मुझे बड़ा ही हर्ष होगा। आपका प्रिय कृष्ण। किंतु कान्हा, एक बात मुझे अत्यंत खटक रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अन्य सभी को विवाह का साधारण निमंत्रण, फिर मामा श्री को इतना विशेष आकाशवाणी उनके लिए क्यों कान्हा? विशेष प्रयासों के लिए विशेष निमंत्रण। तनिक स्मरण कीजिए।
कितने प्रयास किए मामा श्री ने राधा कृष्ण को अलग करने के, और अब राधा कृष्ण का विवाह होने जा रहा है तो उनकी विफलताओं का अनुभव तो उन्हें करवाना ही होगा। इसलिए हमारे मामा श्री को तो एक विशेष निमंत्रण बनता ही था। मुझे भयभीत करने के तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ है। तुम अपने विवाह का आरंभ तो करो। मेरा महाबली कंस का संकल्प अटल है। यदि मैंने राधा कृष्ण को अलग नहीं किया, तुम्हारे अंत का मार्ग नहीं खोजा, तो मैं महाबली कंस, मैं कंसात्मदाह कर लूंगा। विद्वान पुरुष का इतना रुष्ट हो जाना चिंताजनक है। मैंने तो उन्हें कभी इतना क्रोधित देखा ही नहीं, किंतु मैं ये कह सकती हूँ कि वो जल्द ही शांत हो जाएंगे। आप धीरज रखिए। जानता हूं उनका क्रोध शांत होगा, किंतु तब तक हमें रुकना होगा। अर्थात ये कीर्तिदा कि पूरे बरसाना में उनसे भला व्यक्ति कोई नहीं है। उनका इस विवाह में सम्मिलित होना अनिवार्य है। कीर्तिदा, तुम निमंत्रण बनवा, किंतु उसमें विवाह की तिथि का उल्लेख मत करो। ये विवाह तभी होगा जब उनका क्रोध शांत हो जाएगा, जब वो इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए सज्ज होंगे।